आपके पास क्वेश्चन आईडी 314। लेट ए बी अ 4x4 रियल मैट्रिक्स whose minimal polynomial is, क्या बोला है मिनिमल पॉलिनोमियल क्या दी है आपको, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेट b इक्वल टू a प्लस i4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, a की, ठीक है। मैं max से लिखूंगा इसको, max इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहां से पता भी चल रहा है a इज डायगोनलाइजेबल, यूज हो रहा है, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। डायगोनलाइजेबल क्यों, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल फैक्टर है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का, x माइनस ओमेगा इंटू x माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओवर c डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। रियल में डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। ओवर c पूछा है कि b प्लस ai, इसके बारे में पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमल पॉलिनोमियल पूछी है इसकी, ठीक है। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल पूछी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ऊपर वाले के रूट क्या है, ऊपर वाले के फैक्टर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो b इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, है ना। क्यों, क्योंकि इट इज अ पॉलिनोमियल इन ए। हाँ, इट इज अ पॉलिनोमियल इन ए। इफ a इज डायगोनलाइजेबल देन एनी पॉलिनोमियल इन a इज डायगोनलाइजेबल। और सिंपल वही डायगोनलाइज करता है जो a को डायगोनलाइज कर रहा है। देख लो, इस करोगे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, कोई पहले वाली d आएगी, दूसरे वाली i आएगी, डायगोनल हो गई। दोनों डायगोनल का सम, दोनों डायगोनल, मतलब मान लो कि a डायगोनलाइजेबल है तो p a p इनवर्स इक्वल टू d होगा ना किसी p के लिए। तो फिर इसी p को अप्लाई करो, और किसी भी पॉलिनोमियल में ये काम करता है, ठीक है। b इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। आइगन वैल्यूज ऑफ b आर, बताओ जरा क्या है आइगन वैल्यू b की, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है, हमें पता है कि बस हमें आइगन वैल्यू चाहिए, उन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे तो वही मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी। चलो आइगन वैल्यूज बताओ। माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि इसको हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, इसको हम एक को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को माइनस ओमेगा। सिंस क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ बैठे हुए व्यक्ति 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, होता है ना। तो इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b क्या होगी, mbx इक्वल टू x माइनस माइनस ओमेगा आएगा तो x प्लस ओमेगा का स्क्वायर। और आप जानते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है जी। अब रही बात इन तीनों की कि b क्यूब आई होगा या b क्यूब माइनस आई होगा। तो यहां से देखें b स्क्वायर प्लस, हमारे पास क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस आई इक्वल टू 0 आया है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है। एंड वी नो, यहां से आपको पता होगा कि वी हैव, क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या, एक्स प्लस 1 या माइनस 1, बोलो जल्दी। क्यूब कहां से लाए ना, क्यूब भी तो चाहिए। अब यहां से अगर आप पुट करोगे इसमें b, b प्लस 1 b क्यूब माइनस आई, ये 1 की जगह आई है, तो ये वाला जीरो है, आपको पता है ये मिनिमल पॉलिनोमियल में b पुट करोगे तो 0 आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, b क्यूब, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, x प्लस 1 है, ठीक है। ये x क्यूब प्लस 1 आएगा ये, तो ये नीचे आ जाएगा b क्यूब, फिर यहाँ से ये वाला 0 है तो इधर कर दोगे b क्यूब। सर हाँ बोलो बोलो।
आपने एक्स क्यूब लिखा था, वहां पे एक्स स्क्वायर होगा वी हैव के बाद। हाँ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बात आ गई सबको समझ में? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सर आपको कैसे पता कि ये करना है, तो मैं बता देता हूँ कैसे पता है मुझे। देखो आपको दो चीजें दी गई हैं। पहली वाली चीज दी गई है बी क्यूब माइनस आई फोर इक्वल टू 0, एंड दूसरी वाली दी गई है बी क्यूब प्लस आई फोर इक्वल टू 0। आपको पता करना है कि कौन सी चीज सही है। तो ऊपर वाले को अगर आप लिखें तो ऐसे लिखेंगे बी माइनस आई इंटू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। नीचे वाले को अगर आप लिखें तो बी स्क्वायर प्लस आई फोर इक्वल टू लिखेंगे बी प्लस आई बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। अब आपको पता लग गया कि ये तो 0 है ना, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल आप निकाल चुके होंगे। पहले ऑप्शन मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का दिया है, तो निकाल चुके होंगे, तो फिर ये 0 होगा तो ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आई फोर के। अब माइनस आई फोर तो आई फोर के इक्वल होता नहीं, तो तीसरा वाला इसलिए गलत होगा। ठीक है, ये माइनस आई फोर आएगा, अब ये दो तो इक्वल होते नहीं ना, तो इसलिए तीसरा वाला गलत होगा। पता लग गया ना कैसे पता लगेगा करके? आप ये बोल सकते हो ना कि आपके दिमाग में यहां से कैसे आया कि ये लिखना है करके, बता दिया मैंने आपको। अब मैं लिखते सॉल्यूशन लिखते वक्त तो ये थोड़ी लिखूंगा चलो 4 में वो दिया है फैक्टर कर रहा हूँ, सॉल्यूशन तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में ये सब नहीं लिखा जाता। तो ठीक है, अब दूसरा और भी तरीकों से आप इसे कर सकते हो। जैसे एक क्या है, एक ऐसे कर सकते हो आप, यहां से ऊपर आपको दिया है कि ए की मिनिमल पॉलिनोमियल दी है, क्योंकि ए प्लस आई आपके पास है ना 0, तो यहां से ए प्लस आई आपके पास है क्या, माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से आइगन वैल्यूज निकाल लो, फिर आगे कर लो। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर के बारे में करो। आई मीन ये पूछ रहा है कि माइनस ए स्क्वायर के बारे में ही पूछ रहा है, फिर यही बी है, तो फिर देखो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? यहां से भी आइगन वैल्यू, अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो ए स्क्वायर भी डायगोनलाइजेबल होगा, डॉट डॉट। ठीक है, यहां से आइगन वैल्यू निकाल के, और बहुत तरीके से तुमने किया होगा, तो एग्जाम में शॉर्टेस्ट वे से करना है क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना।